डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान पर सबसे बड़े अमेरिकी हमले की तैयारी के बीच ट्रंप ने फैसला लंबित बताया, जबकि तेहरान ने चेतावनी दी कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली में आज सरकार और सीजेपी की बैठक होगी। समर्थकों ने रात में बैरिकेड्स तोड़े, दीपके बोले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म किया। नड्डा ने जोश पिलाया। 3 मांगों पर लिखित आश्वासन मिला, प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं। नागौर में मानसून फिर सक्रिय हुआ। 24 घंटे में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। रायपुर में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ। SC/ST एक्ट में फंसाने का डर दिखाकर 50,000 मांग रहा था। एक सिपाही फरार। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। VIP न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान के राजगढ़ के बैरेर गांव में योगी मोहल्ला के पास मुख्य PWD सड़क पर हर साल बारिश के मौसम में गंभीर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। स्थानीय निवासी राजेंद्र बैरेर के अनुसार बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी को इस समस्या से जूझना पड़ता है। खासकर स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। सड़क पर लंबे समय तक पानी जमे रहने से दुर्घटनाओं और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। लोक निर्माण विभाग से संपर्क किया गया है और उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अंगदान महादान जीवन संजीवनी अभियान के तहत बीकानेर में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय और सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को अंगदान के महत्व से अवगत कराना और उन्हें इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करना है। रैली को प्राचार्य घनश्याम जांगिड़ और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर वर्मा ने विद्यार्थियों से अंगदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया, ये कहते हुए कि अंगदान से मृत्यु के बाद भी अनेक जरूरतमंदों को नया जीवन मिलता है। घनश्याम जांगिड़ ने अंगदान की कमी से होने वाली मौतों पर चिंता जताई और इसे समाज में जागरूकता की महती आवश्यकता भी बताया। देखिए, अंगदान महादान अभियान पूरे राजस्थान के अंदर सोटो के जरिए ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है और इस दौरान पूरे राजस्थान के अंदर अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ये जन जागरूकता अभियान रैली जो है उसका आयोजन है। इसका उद्देश्य ये है कि आम जन के अंदर अंगदान को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, क्योंकि देश के अंदर हर एक दुर्घटना के अंदर अंगों की कमी की वजह से काफ़ी डेथ्स हो रही है। इस रैली का उद्देश्य यही है कि आम जन के अंदर जागरूकता फैलाई जाए और ये रैली जो है SP मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन जॉइंट एसोसिएशन के अंदर ऑर्गेनाइज की है। देखिए, अंगदान राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर पेपर लीक को लेकर निशाना साधा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें पेपर सेंटर भी स्वयं शामिल है। उन्होंने बताया कि योग्य युवाओं को अवसर से वंचित किया जा रहा है। डॉक्टर कल्ला ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनकी निष्क्रियता के कारण ही ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के उदाहरण देते हुए कहा कि जब जिम्मेदारी तय की जाती थी, जबकि वर्तमान सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। बीकानेर में कांग्रेस पार्टी सरकार की कुंभकर्णी नींद तोड़ने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। शिक्षा में जिस तरीके से बार बार पेपर आउट हुए, उसको लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन कई महीनों से चल रहा है।
राहुल गांधी जी ने कोटा में, देहरादून में, वेस्ट बंगाल में और यूपी में कई स्थानों पे, कम से कम 16 स्थानों पे जाकर सार्वजनिक मीटिंगें की और लोगों को ये बताया कि नौजवान जो योग्य हैं उनको वंचित किया जा रहा है एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से। पेपर सेटर स्वयं जो है इसमें इन्वॉल्व है। फिजिक्स का जो पेपर सेटर है वो केमिस्ट्री की पेपर सेटर को अपना पेपर बताता है, केमिस्ट्री का वाला जो मैथमेटिक्स वाले को बताता है। कुल मिलाकर ये एक पूल बन गया है, जिसके कारण से जिन लोगों को नियुक्त किया गया है वो नियुक्त करने वाले दोषी हैं। पाली के रोहट थाना क्षेत्र में 4 लेन पर बंडाई बोर्ड के पास रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही रोहट थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और घायल को रोहट अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से गंभीर हालत को देखते हुए घायल को पाली रेफर किया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में सवाई माधोपुर में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने शांतिपूर्ण रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हाथों में तिरंगा और विभिन्न मांगों के बैनर लिए छात्र अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए स्टूडेंटों के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया, वहाँ पे स्टूडेंटों के साथ गलत सलूक, मारपीट, अपनी माता बहनों के साथ मारपीट हुई। हम इसी वजह से सवाई माधोपुर में आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये वापस दोबारा रिपीट ना हो, हमारी माता बहनों के साथ मारपीट ना हो। बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश करें और बदलना चाहते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने जिला स्तरीय और थाना स्तरीय सीएलजी बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में उन्होंने नवनियुक्त होने के बाद जिला स्तरीय सदस्यों से मुलाकात की और पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत किया। बैठकों में नशे के रोकथाम, साइबर अपराध, यातायात व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सदस्यों से बहुमूल्य सुझाव भी लिए गए। इसके बाद थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में थाना स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कानून व्यवस्था और जन समस्या पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने थाने का निरीक्षण भी किया और चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, जहां उन्होंने नागरिकों और छात्रों से सीधा संवाद भी किया। आज कुछ शिकायतें आई थी हमारे पास। चंडीगढ़ हॉस्पिटल के पीछे जो गली है, जहाँ पे पीजी के इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे एकेडमीज है, तो यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियाँ चलती रहती है। तो हम यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ के जो आमजन है, जो लोग रहते हैं, उनसे भी बात करके उनके जो समस्याएं हैं वो जानी है। तो यहाँ पे हमारा जो पेट्रोलिंग है, जो निगरानी है, वो बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी सुरक्षित फील करें और जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, उसमें आगे काम किया जाए। सर, फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।